नमस्कार दोस्तों। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से मैं देवाशीष। आज हम 4 विषयों पे बात करेंगे। आज 4 जुलाई है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। भगवान करे उनकी स्वतंत्रता कायम रहे। उनकी स्वतंत्रता, उनकी मजबूती आज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि चाइना से युद्ध की स्थिति है। तो वो मजबूत रहें तो हमको भी, हम जब चाइना से, अगर हमारे साथ भगवान करे मत हो, लेकिन कहीं ऊंच नीच होती है तो काम आएंगे। आज हम 4 विषयों पे जो बात कर रहे हैं, उससे पहला विषय है कोरोना जो है 6,73,000 हो गया। दूसरा, आज 25,000 के आसपास कोरोना हुए, सबसे ज़्यादा है। हर बार हमको ज़्यादा कुछ मिल रहा है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा हुआ। उनने सैनिकों को काफ़ी उत्साहवर्धन किया, उनका मनोबल बढ़ाया। उस पर भी कई विवाद हैं। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि कल मोदी जी ने भाजपा के जो सेवा कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत हौसला अफजाई की। उनने कहा भाजपा जो है चुनाव जीतने की मशीन नहीं। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और गोवा में क्या हुआ? अगर चुनाव जीतने की मशीन है, सेवक हैं, तो दूसरे सरकार भले अपने कारण गिरी, लेकिन ऐसी सरकार का समर्थन नहीं लेना था। समर्थन लेना तो उनको मंत्री नहीं बनाना था, क्योंकि नए आदमियों को तो जगह नहीं मिलती भाजपा में। तो तीसरा हम बात करेंगे यूपी के कानपुर की बात करेंगे, जहाँ पे जो चौबेपुर थाना है, वहाँ पे 8 पुलिसकर्मी को विकास दुबे ने शहीद कर दिया। एक गैंगस्टर था, 2000 से 4 साल की, 3.5-4 साल की योगी सरकार को पता नहीं था कि वो गैंगस्टर है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगला रहेगा हमारा विषय सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हम चालू करते हैं प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे से। नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ का अर्थ है पब्लिक का प्रेस हो, और वो तभी होगा जब आप साथ देंगे। हमने किसी भी व्यक्ति से मदद ना लेके अपनी मीडिया की लागत को हमने ई बिज़नेस से जोड़ा है। आप हमारे माध्यम से कंपनियों का ज़्यादा सस्ते में ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं शर्तों के साथ। तो उस पैसे से हम मीडिया चलाएंगे, जिससे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं बिना सरकार या व्यापारियों से पैसा लिए आपके पैसे से आपका मीडिया चलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा बहुत महत्वपूर्ण भी था। प्रधानमंत्री, हालांकि इंदिरा गांधी और बाकी प्रधानमंत्री भी सेना के पास गए हैं, लेकिन इनका अब दिखता है तो ये भी गए हैं, हौसला अफजाई की। बहुत अच्छी बात है। लोगों का कहना है, मीडिया का कहना है, विपक्ष को भी ले जाना था। पूरा देश, सेना को पूरा देश साथ दिखता। और वहाँ पे 2 बात आई। एक बात तो आज गालवान घाटी में भारतीय सेना चेक करने जा रही है कि वहाँ पे चीनी सैनिकों का जमावड़ा है कि नहीं, क्योंकि यहीं से विवाद हो रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि वहाँ पे भारत की कुछ भूमि चाइना ने हथिया ली है, और भाजपा का कहना है नहीं हथियाई है। तो इस बीच में जो प्रधानमंत्री अपना लद्दाख दौरा किए, उसमें बहुत हौसला अफजाई हुई। सैनिकों की हौसला बंद रहा, पूरे देश वालों को अच्छा लगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, जाना भी चाहिए। और जाने के साथ विपक्ष को भी ले जाना चाहिए,
क्योंकि पूरा देश एक साथ दिखना चाहिए, तो इनका कहना है। और हालांकि अभी भी आज की जो रिपोर्ट आ रही है, भारतीय सैनिक जाएंगे गलवान में जहाँ पे चीनी सेनाओं ने कब्जा किया है। और ऐसी बात क्यों आ रही है, 5 मई के पहले की स्थिति होना चाहिए ना, पहले की स्थिति नहीं है। यही बात है जो भारत शर्त रख रहा है। इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चलिए, मामला है। भारत बहुत मजबूत है, पूरा चैनल उसी चीज़ को बताने में लगा है, लेकिन कोरोना पे भी ध्यान कम दे रहा है। अब हम आते हैं इसके बाद, प्रधानमंत्री जी वहाँ से लौटकर सीधे एक भाजपा के ऑनलाइन भाजपा सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि भाजपा सेवा भाव वाली पार्टी है। अच्छी बात है, लोग मानते हैं जिनकी सेवा की होगी। दूसरा, इनका कहना था कि ये चुनाव जीतने की मशीन नहीं और हमारा उद्देश्य सत्ता में आना नहीं। सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है, यथा शत्रुणे तुष्येय, यथा यथाय तुष्यत तथा संतोष ये तुम। अर्थात जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोष है। इसी भावना से गरीबों के प्रति, इसी समभाव और ममभाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने कठिन समय में सेवा ही संगठन का इतना बड़ा अभियान चलाया है। आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे सच में, तो फिर जब कोरोना हमारे सर पर था, कोरोना नाम की बिना बुलाई चुड़ैल हमारे देश में प्रवेश कर गई थी, तो हम उसको पहले रोक भी नहीं पाए। नहीं तो वियतनाम और जैसे न्यूजीलैंड और जिन देशों ने कोरोना को जीतने में सफलता, ताइवान ने सफलता हासिल की है, हम भी कर लेते। हमको तो ज़्यादा ज़रूरी था, ज़्यादा गरीब देश है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, मैनेजमेंट नहीं होता। लेकिन हमने समय पे नहीं रोका, तो उसके बाद हमने फिर बहुत सारे थाली और सब चला, लेकिन कोरोना नहीं रुका। कोरोना आज 6.25 लाख हो गया। हम 2 दिन में हम रूस को पार कर जाने वाले हैं और 1-2 दिन में हम रूस को पार कर जाएंगे। अब विषय आता है कि जब भाजपा इतनी सेवा वाली पार्टी है, तो उसको मेन जब कोरोना भारत में आ गया तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की क्या पड़ी थी। और दूसरी तरफ ट्रंप का भारत आगमन हुआ, बहुत सारे विदेशी आए, हजारों विदेशी भी आए उस चक्कर में उनकी टीम के साथ। तो फिर हमारा कोरोना में ध्यान शायद नहीं था, इसलिए हमारा ध्यान, अगर ऐसा बोला जाए कि हम चुनाव जीतने की मशीन नहीं है या चुनाव सरकार के लिए हम नहीं जीते हैं, हम सेवा करते हैं, तो बात गलत है। आप भाजपा ने उस सरकार को समर्थन किया, जो वहाँ से जो विधायक टूट के आए थे उनको समर्थन किया और वो सत्ता में आया और उनको अभी 10-11 मंत्री भी बनाया। नहीं बनाते, भाजपा में तो नियम है। तो ये भी एक देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है। अगर ये बात मशीन, और आपको पता है कि आज के समय में करोड़ों रुपए में चुनाव जीता जाता है,
और वो चुनाव जब करोड़ों रुपए में जीता जाता है तो जो 20 विधायक आए थे वो चना खा के तो नहीं आए होंगे, आरएसएस के कार्यकर्ताओं टाइप। जो भी होगा आप समझ रहे हैं। और फिर एक जन राज्यसभा सदस्य भी बन गए और मंत्री बन जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जीते तो उन 20 लोगों को समझ आ जाएगा इस उपचुनाव में। मेरा ऐसा सोचना है। अब अगली बात हम करते हैं यूपी की। यूपी में कानपुर देहात क्षेत्र है, वहाँ पे एक बहुत ही एक निर्मम हत्याकांड हुआ पुलिस का। पुलिस वालों को शहीद किया गया। चौबेपुर गांव है और अपराधी जो है वो बिकरू गांव का है। बिकरू वो 1990 से 88-90 से हत्या लूटपाट में शामिल था। करते उसने 1991 में जो था उसने एक मंत्री तक की हत्या कर दी। मंत्री दर्जा पाप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 91 की घटना है। और अभी ये हुआ कि राहुल तिवारी और उसके ससुर की ज़मीन को जो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनकी बात हम चालू करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के चौबेपुर थाना की। और यहाँ पे विकास दुबे नाम का व्यक्ति जो था उसने पुलिस पार्टी जब उसको पकड़ने आई एक ज़मीन के मामले में, ज़मीन का मामला ये था, राहुल तिवारी और उसकी ससुर की ज़मीन को जो अपराधी है विकास दुबे उसने हथिया लिया था और उनको जान से मारने की धमकी दिया था और उनका किडनैप कर लिया था। तो विकास दुबे का जो एक कांड था उसका विनय दुबे ने जब पुलिस में कंप्लेंट डाली तो उसको पुलिस पकड़ने आई थी। ये कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में है। उसका गांव है बिकरू गांव। और वहाँ पे उसका शुरू से बोलबाला रहा है। जब 17 साल का था उसने किसी गांव वाले की हत्या कर दी थी और बच्चे यहाँ तक पहुँचा। उसकी बात बाद में करते हैं। तो उसकी ज़मीन को हत्या लिया था। ज़मीन हत्याने के बाद जब ज़मीन हत्या लिया तो पुलिस में गया। पुलिस में जाने के बाद पुलिस आई। उसी बीच में बताया जा रहा है कोई विनय तिवारी नाम का कोई था, वो गैंगस्टर था इसका साथ का। और अभी जो उसका एक साथी पकड़ाया है जो बताता है उसके यहाँ खाना बनाता था, उसका नाम दया शंकर अग्निहोत्री है। तो बहुत षड्यंत्र पूर्वक हुआ। जो पकड़ाया है दया शंकर अग्निहोत्री है। और इसमें ये जब हमला हो रहा था तो बिजली गुल हो गई। पुलिस ने ही मुखबिरी की, ये बात आ रही है। इनका साथी था अतुल, वो भी शायद मारा गया। ऐसे करके इसके उनके ऊपर काफ़ी षड्यंत्र पूर्वक इन लोग ने पुलिस को घेर के मारा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको विकास दुबे के बारे में बता देता हूँ। 1991 में इसने एक मंत्री की हत्या थाने के अंदर कर दी थी। वो थाना था चौबेपुर। लेकिन उसके बाद भी उसके पहले के कुछ ऐसे इसके अपराध थे और यहीं से उसकी ज़िंदगी चालू होती है। चौबेपुर थाने से 1991 में जब इसने मंत्री की हत्या की, भाजपा का शासन था, 2001 का मामला है, 2001 का मामला है। तो इसने जो हत्या की उसके बाद ये
जेल भी गया कई बार, लेकिन ये निर्दोष बच के आ गया। वहीं से इसकी अपराधी, अब इसकी जब मंत्री को मार लेगा तो स्वाभाविक है इसका दबदबा बढ़ गया, मंत्री को हत्या करके बच गया। उसके बाद इसने राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध बनाया। ये इसकी पत्नी समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य अभी है, और इसका पूरा परिवार जिला पंचायत सदस्य लगभग रह चुका है, एक बार ये भी रह चुका है। और दूसरा, इसका भाजपा से भी संबंध रहा और बीएसपी से भी रहा। शुरू में ये बीएसपी से इसकी राजनीति का जमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अपराधियों का हाथ रहता है सत्ता लाने में। तो ये था। अब उसको पुलिस खोज रही है। उसका ससुराल मध्य प्रदेश में है, रीवा के आसपास। अब जिस थाने में मंत्री की हत्या हुई थी, उसी थाने, देखिए वाकया क्या है, जिस थाने में एक समय पुलिस वालों के सामने उस मंत्री की हत्या हुई थी, आज उसी पुलिस वालों को घेर के इसने मारा है। अगर उस समय पुलिस गवाही दे देती या इसके लिए गवाही मिल जाती तो ऐसा इसके साथ, इन पुलिस वालों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता। तो ये है घटना, और अब पुलिस उसको खोज रही है। सभी पार्टियों रह चुका है, सभी पार्टियों के लिए चुनाव जिताने के लिए मदद करता था। दूसरा विषय था सुशांत सिंह। अब हम मेरे दूसरे आखिरी न्यूज़ और पे चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का वो है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई करीब 12 बजे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात ये रही कि इतने दिन से बहुत सारी बातें चल रही है। नेपोटिज़म का मामला आया, बहुत सारी चीज़ों का मामला आया, और आज कल एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच की है, बॉम्बे क्राइम ब्रांच की है। उसमें बताया गया है कि जो रिपोर्ट बोल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, वो बता रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या है उसमें कोई भी क्राइम इन्वॉल्व नहीं है। वो पुलिस कैसे खोजी तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले घटना है, सुशांत सिंह राजपूत करीब सुबह उठे, जूस पिए, अपने कमरे में गए। मैं रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद वो कमरे में चले गए। जो भी उनके मन में चल रहा था, वो ऐसा बोला जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो बेड था और उसके पलंग का बेड का गद्दा और उसके पंखे के बीच 5 फुट 11 इंच की दूरी थी, और सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई 5 फुट 10 इंच की थी। तो वो आत्महत्या कैसे कर लिया? तो जब सुशांत सिंह राजपूत का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसकी बहन और 3 कर्मचारी पहुँचे। उन्होंने उनकी बहन को फ़ोन किया। इस बीच ताले वाले को भी बुलाया गया, क्योंकि उनके यहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई रिंग नहीं उठा रहा था। अंदर घुसे, ताला खोले, अंदर घुसे, सुशांत सिंह राजपूत को लटका पाया गया। तुरंत किसी चाकू या नुकीली धारदार चीज़ से उनको बिस्तर पे लटाया गया। ऊपर का हरा रंग का जो उनका वो था कुर्ता, उसको खोला गया। अब बात ये आ रही है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है कि ये आत्महत्या है, इसमें हत्या की कोई भी साजिश नहीं है। हत्या की साजिश जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो बीच बीच में कुछ अफवाह भी चल रही थी जो 10 इंच और 11 इंच की होता है। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो बेड था उसके सर के ऊपर पंखा नहीं था। उनका पंखा जो था वो बीच में था बेड के, यानी जहाँ गद्दे के नीचे नहीं था, बेड के बाजू में पंखा था। जनरली पंखा सिर के ऊपर होता है, तो बाजू में था पंखा, और पंखे में ये लटके
जब उनने अपने को लगाया होगा, ऐसा कहना है, तब वो अपने बेड से फंदा बांध के लटके। लेकिन जैसे ही लटके तो अब वो ज़मीन जो बिस्तर 8 इंच ऊपर जो पलंग था उससे वो अलग होके वो पंखे साइड में आ गया। अब उनका पाँव बेड में नहीं था। तो जो एक बात थी कि कैसे 1 इंच की दूरी में उनकी मौत हो गई, तो पहली तो ये बात बता दें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो बेड जो था वो पलंग के नीचे जो था, पंखा जो था बेड के नीचे नहीं था, बेड के ऊपर पंखा नहीं था। वो लटके तो ज़मीन के नीचे लटके, इसलिए ये हुआ। दूसरा बात बताई जा रही कि उनको बोला जाता है जूस में या कोई जहर दिया गया हो, या उनके साथ कोई मारपीट की गई हो, या उनको ज़बरदस्ती लटकाया गया हो। तो ऐसे कोई भी चोट सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में या गले में या पाँव में नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही वर्कआउट करने वाले, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की किसी से आत्महत्या के पहले हाथापाई हुई? तो ये पता चलता है उनके नखों से। उनके नख बहुत क्लीन हैं और उनकी उंगलियां बहुत क्लीन हैं। तो स्वाभाविक है उनकी कोई हाथापाई भी नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि उनको कुछ दवाई दी गई क्या? तो उसको वर्षा टेस्ट बोलते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वर्षा टेस्ट में थोड़ी भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट मेरे सामने मैं पढ़ रहा हूँ नहीं आई है कि उनको कोई जहर दिया गया हो, क्योंकि बहुत सारे अंगों में इफ़ेक्ट आता है जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है या वो जहर खुद पीता है। तो एक भी चीज़ जहर या नशे की चीज़ भी नहीं दी गई है। हालांकि अभी जांच होना और बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, वर्षा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा कोई ऐसा यानी षड्यंत्र तो नहीं नज़र आ रहा है। एक खबर थी कि उनने गूगल में अपना नाम की सोचा, विकीपीडिया में नाम खोजा, वो भी एक बात है। तो मैंने आज आपसे 4 चीज़ की बात की और चारों चीज़ें ऐसी हैं कि आज संडे था, तो मैं बोला कि किन विषयों में कौन से 4 समाचार आपको सुनाऊं विस्तार पूर्वक। ये 4 समाचार आज के थे। तो पब्लिक प्रेस पाटरा न्यूज़ से मैं देवाशीष। आपसे एक निवेदन है, ये पब्लिक प्रेस जो आप माइक देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड भी है, RNI भी है प्रिंट का, और हम लोग इसका नाम पब्लिक प्रेस इसलिए रखे हैं कि मीडिया स्वतंत्र हो, पब्लिक का प्रेस बने। उसके लिए हमने एक थ्योरी बनाई 8-10 साल पहले कि मीडिया, हमने एक ऑनलाइन अमेज़ॉन जैसे आज का वैसा प्रोजेक्ट बनाया था कि पब्लिक हमसे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदेगी। आप नमक, तेल, कपड़ा, लत्ता, हज़ारों 3 करोड़ प्रोडक्ट है, सब कुछ यानी जन्म से मृत्यु तक का सामान है। आप गरीब से लेके अमीर तक का इसका सामान दुनिया का सबसे अमीर आदमी खरीदता है और सबसे गरीब आदमी भी खरीद सकता है, क्योंकि इससे नमक, दाल, चावल भी मिलता है, तेल भी मिलता है। तो अगर आप हमारे माध्यम से सामान खरीदेंगे तो उस पैसे से हमारे रिपोर्टर्स पूरे देश में काम करेंगे। रिपोर्टर्स तो हो गए लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, आप लोग जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आपके 10-10 पैसे से जो हम पूरे इंडिया से कलेक्शन करेंगे, तो एक ऐसी स्वतंत्र प्रेस चलेगी जिसमें आपकी समस्या ही सुनी जाएगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि प्रेस जो होती है वो कहीं ना कहीं उसका जो तनख्वाह और लड़कों का स्वाभाविक, आप भी जानते हैं, कुछ पेड न्यूज़ इलाका होता है, उससे होता है। तो फिर जब पेड न्यूज़ इलाके या किसी नेता अधिकारी से जब किसी एहसान तले रिपोर्टर दबा रहेगा विज्ञापन से, क्योंकि और कोई साधन नहीं है, तो हमने साधन बनाए ऑनलाइन सेल। उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, कंपनियां सप्लाई करेंगी, उसमें सिर्फ हमारे माध्यम से आप खरीदेंगे।
तो उस पैसे से हमारे रिपोर्टरों का घर भी चलेगा और वहाँ का मीडिया का खर्चा प्रिंट का। तो हमारा साथ दीजिए, हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। स्टोरी देखिएगा यूट्यूब में जाके, चैनल भी सब्सक्राइब करिए, हमारा समर्थन करिए। मैंने एक लेख लिखा था कि अगर हमारे राजनेता कोरोना में आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले एक इलेक्शन में वो भी चलाया था, लोग 250 और 500 रुपये लेके रैली में जा रहे थे और वोट बिक रहे थे। वो मेरे यूट्यूब में रखा हुआ है, एक स्टिंग ऑपरेशन था वो। तो जब तक ये चीज़ बंद नहीं होगी तब तक स्वतंत्र प्रेस नहीं हो सकती, और स्वतंत्र प्रेस के लिए पैसा चाहिए। उसका हमने एक माध्यम खोजा है। अमेज़ॉन के आप हमसे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हमारे रेफरेंस से, उसका कमीशन हमको जो आएगा, आप हर सामान जो खरीदते हैं, और वो भी उसमें कुछ और आपको शर्तों के साथ और कुछ आपको फ़ायदा होगा। कुछ शर्तें हैं, उसको पूरा करेंगे तो उससे दाल चावल से लेके सभी सामान खरीद कर सकते हैं। फिर बात करेंगे। सब्सक्राइब करिएगा चैनल। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं आपके लिए, जितना साधन होता है अपनी जेब से लगा के किए। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से मैं देवाशीष, छत्तीसगढ़।